Morning children, take out your EVS book. Today we are going to do lesson number 2, which is know your body. Know your body means कि अपने बॉडी के बारे में जानिए. Our body works like a machine. Different parts of our body carry out different functions. These parts are called organs. ठीक है बेटा. तो जो जैसे एक मशीन कई पार्ट से मिलके बनी होती है और मशीन का हर पार्ट अपना अलग अलग फंक्शन करता है, ठीक है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो भी कई पार्ट्स की बनी होती है. उस पार्ट्स को हम लोग ऑर्गन कहते हैं. ठीक है, जैसे आईज, ईयर, नोज, स्टमक, हार्ट, ये सब हमारी बॉडी के ऑर्गन है. इन सब से मिलकर हमारी बॉडी बनती है और ये सारे जो ऑर्गन्स हैं वो अपने डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है. एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स एंड लेग्स. जो ऑर्गन्स एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं जो बेटा हमको दिखाई देते हैं सामने से, तो कौन कौन से, जैसे हमारी आईज हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, हैंड हो गए, लेग्स हो गए, ये सब हमें ऑर्गन दिखाई देते हैं. तो ये सब ऑर्गन्स हम इनको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स. ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनीज, लिवर एंड स्टमक आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, दिमाग, लंग्स, हार्ट, किडनीज, लिवर एंड स्टोमक, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हम लोग इसको बाहर से नहीं देख सकते. ठीक है, अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में. ठीक है, द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी. ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड अ टफ केसिंग कॉल्ड स्कल. जो ब्रेन होता है हमारी बॉडी का वो सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हमारी बॉडी का होता है. जो हमारा ब्रेन होता है वो एक केसिंग, एक मतलब हार्ट, जैसे हम लोग कहीं बाहर जाना होता है तो आपके पेरेंट्स क्या पहन लेते हैं? हेलमेट लगा लेते हैं ना, तो वो आपके हेड को, उनके हेड को प्रोटेक्ट करता है. वैसे ही जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक स्कल होता है. ठीक है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चोट वोट लगने से. ठीक है, वो जो होते हैं वो एक केस की तरीके से होता है, स्कल जिसे हम लोग कहते हैं, और वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड अ टफ केसिंग कॉल्ड स्कल. ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक टफ केसिंग होती है, उसके अंदर में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है. द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल आवर एक्टिविटीज लाइक सीइंग, स्पीकिंग, रनिंग, थिंकिंग एंड लर्निंग. जो हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, चलना फिरना, घूमना, ठीक है, जंप करना, हंसना, ठीक है, रोना, वो सब, कोई चीज़ सोचना, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती हैं? हमारा ब्रेन ही इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. द ह्यूमन ब्रेन इज मेड ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो बहुत ही स्मॉल सेल्स होते हैं, बहुत ही टाइनी सेल्स. वो मिलियंस ऑफ टाइनी सेल्स से मिलके बनता है. उन सेल्स का क्या नाम होता है? न्यूरॉन्स. ठीक है, उनको नर्व सेल कहते हैं, टाइनी नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. ओके, द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ आवर इंटेलिजेंस, आवर मेमोरी एंड आवर वर्ल्ड अराउंड अस. जो ब्रेन होता है वो उसी से हमारी इंटेलिजेंस डिपेंड करती है. हमारी जो ध्यान, मतलब सोचने की क्षमता, या कोई चीज़ जो हम ध्यान मतलब रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर रख सकते हैं, वो सब. ठीक है, और हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सब जो हम देख रहे हैं वो सब हमारे, सब कुछ हमारे ब्रेन पे ही डिपेंड करती है. फिर आता है हार्ट एंड लंग्स. अभी हम लोगों ने ब्रेन की बात करी कि ब्रेन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हार्ट एंड लंग्स की. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं. आवर हार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. जो हमारे बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है? वो हार्ट है. ठीक है, द ब्लड इज कैरीड बाई पाइप्स कॉल्ड आर्टरीज एंड वेन्स. तो
तो हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट करता है, ठीक है। जैसे एक वाटर का पंप होता है, वो चलता है तो वो पानी फेंकता है, ठीक है, छत तक पानी पहुंचा देता है। वैसे ही हार्ट जो बीट करके वो भी बॉडी में बॉडी के हर ऑर्गन के पास क्या पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। एक छोटी छोटी इसमें हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, नसें जिसे हम कहते हैं, आर्टरीज होती हैं छोटी पतली पतली, उसमें से क्या होता है, उससे ब्लड फ्लो होता है और हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पास पहुंच जाता है। और इसे पंप कौन करता है, इस ब्लड को, उस ब्लड को हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, जो हार्ट है वो लंग्स के बीच में लोकेट करता है। द प्रोटेक्शन टू दीज ऑर्गन इज गिवन बाय रिब केज, और जो हमारे लंग्स और हार्ट होते हैं इनको प्रोटेक्ट कौन करता है, जैसे हमने क्या देखा, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, वैसे ही जो लंग्स और हार्ट होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा रिब केज, ठीक है। जो आगे में जो रिब्स होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं, अगर कुछ चोट लगनी होती है तो रिब केज पे लगती है और हार्ट और लंग्स सेफ रहते हैं, ठीक है। तो रिब केज जो है वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट, जो हमारी हार्ट होता है वो लगभग 72 टाइम्स, नॉर्मली का लगभग 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है। हार्ट बीट हमारी कितनी होती है, 72 टाइम्स 1 मिनट में। और अगर हम जैसे कुछ आराम कर रहे हो, लेटे हो, तो हमारी हार्ट बीट इससे कम भी हो सकती हैं। और जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं जल्दी जल्दी, तो हमारी हार्ट बीट इससे ज़्यादा हो जाती हैं। The lungs purify our blood by exchanging the oxygen we breathe in for the carbon dioxide that it's give out। जो हमारे लंग्स क्या करते हैं, वो हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, उसको प्योर करते हैं। वो कैसे प्योर करते हैं, वो लंग्स क्या करते हैं, वो वातावरण से जो ऑक्सीजन है वो नोज की तरह, नोज से हम लोग अपने अंदर खींच लेते हैं, लंग्स में जाती है। फिर वो जो ऑक्सीजन जो होती है हमारे लंग्स में जाती है, उससे हमारा जो ब्लड है प्योर होता है। और ब्लड में जो गंदगी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो करके हमारे लंग्स के थ्रू ही होते हुए फिर वो बाहर हमारे नोज से बाहर निकल आती है। यानी कि हम इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। जब हम सांस ब्रीथ इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस बाय विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन प्रोसेस। द एयर रीचेज अवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप, और जो लंग्स में हमारे एयर पहुंचती कहाँ से है, वो हमारे नोज से होकर के, नोज से एक विंड पाइप होता है जो कहाँ पे कनेक्ट होता है, हमारे लंग्स को कनेक्ट होता है। उसी से एयर जो होती है वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। द लंग्स चेंज इम्प्योर ब्लड टू प्योर ब्लड, तो लंग्स का फंक्शन क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन का इनटेक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो निकल जाती है, उससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड है वो प्योर हो जाता है। हमारा जो ब्लड की इम्प्योरिटी है वो वापस प्योर होने लगता है, ठीक है। द लंग्स चेंज इम्प्योर ब्लड टू प्योर ब्लड, तो क्या करते हैं लंग्स, वो इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज कर देते हैं। ईच टाइम आवर हार्ट बीट्स ब्लड इज पम्प आउट ऑफ द हार्ट, जितने बार भी हमारा हार्ट बीट होता है उतने ही बार जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है वेन्स और आर्टरीज के थ्रू बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ठीक है। उतनी ही बार वो ब्लड को पंप कर रहा होता है हमारा हार्ट। तो बेटा देखिए, ये आपकी हार्ट का डायग्राम है और ये आपका ब्रेन है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, किडनीज पे। Kidneys are bean shaped organs that works like washing machine in our body, ठीक है बेटा।
तो जैसे वॉशिंग मशीन को हम लोग यूज करते हैं अपने कपड़े वपड़े साफ़ करने के लिए, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे बॉडी में जो अंदर गंदगी होती है उसको साफ़ करने के लिए हमारी किडनी काम करती है। इट वर्क्स लाइक ए वॉशिंग मशीन। और ये होती कैसी है, ये बीन शेप, जो बीन की आप सब्जी खाते हैं ना, उसके जो दाने होते हैं उसी की शेप की होती है ये। Our kidney lies on each side of our spine at the lower back of the trunk। जो किडनी होती है वो कहाँ पे लाई करती है, वो हमारे लोअर बैक में दोनों तरफ लाई करती है। दो किडनी होती है ना, तो हमारे लोअर बैक में, कमर के नीचे में, दोनों साइड में किडनी हमारे होती है। द ब्लड कलेक्ट्स वेस्ट मैटर एंड द ब्लड कलेक्ट्स वेस्ट मैटर एंड गिव्स इट टू द किडनी। जो हमारा ब्लड है वो क्या करता है, वो वेस्ट मैटर को कलेक्ट करके, जो भी गंदगी है वो उसको कलेक्ट करके वो हमारी किडनीज को दे देता है। द किडनीज कन्वर्ट द वेस्ट मैटर इनटू यूरिन एंड पासेज आउट ऑफ द बॉडी। और जो किडनी क्या करता है, उस वेस्ट मैटर को ब्लड से ले करके उसको यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो हमारे बॉडी से पास आउट हो जाता है। इस तरीके से किडनी जो है वो हमारी बॉडी की सफाई करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये किडनी का डायग्राम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। अवर स्टोमक इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। स्टोमक कहाँ है, वो हमारे लेफ्ट साइड, बॉडी के लेफ्ट साइड में लोकेट करता है। द शेप ऑफ आवर स्टोमक इज लाइक अ हॉलो बैग। जो हमारे स्टमक है उसका शेप कैसा है, जैसे एक खाली बैग हो, उस टाइप का इसका शेप होता है। स्टोमक इज द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से स्टार्ट होकर के हमारे स्टोमक, उसके बाद इंटेस्टाइन तक जो होता है, वो पूरा जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन स्टोमक होता है, ठीक है। स्टोमक इज द मेन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। द फूड च्यूड इन अवर माउथ रीच द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। जो हम मुंह में खाना डालते हैं फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, हम उसको च्यू करते हैं माउथ में। च्यू करने के बाद वो जो खाना है वो फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पहुंचता है। डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक अप द फूड इन अवर स्टमक। तो पहले तो हमने उसे मुंह में ही खाने को हम अपने चबाते हैं, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद वो पेट में पहुंचता है। पेट में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, कुछ जूस होते हैं जो कि उस खाने को फर्दर तोड़ करके उसको पचाते हैं, ठीक है। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड हियर। उसके बाद क्या होता है, जो फूड हो वो उन जूसेस से मिल करके वो पार्शियली पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है। थोड़ा सा हिस्सा उसका पेट में ही डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द फूड रीचेज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो फूड है वो पेट से निकल कर वो कहाँ जाता है, जो फूड बच जाता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, बेटा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आंतें, ठीक है। वो जो हमारा फूड है वो फिर पेट से जो बचा होता है वो फूड से, पेट से निकल करके फिर वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर डाइजेस्टिव जूस अगेन गेट मिक्सड विथ इट। वहाँ पे क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव जूस वहाँ पे भी होता है, वो भी उस फूड आइटम से मिक्स हो जाता है। दीज जूसेस फर्दर डिजॉल्व द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। अब जो फूड पेट से हो करके जब वहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही डाइजेस्टेड था। अब थोड़ा सा हिस्सा उसका पार्शियली पहले से डाइजेस्टेड था। अब यहाँ इंटेस्टाइन में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें थोड़ा सा और डाइजेस्ट हो गया, थोड़ा सा वो और बॉडी द्वारा ऑब्जर्व कर लिया गया। देन द फूड रीचेज अवर लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले पेट में थोड़ा सा एब्जॉर्ब हुआ, फिर इंटेस्टाइन में जाकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर वो थोड़ा और एब्जॉर्ब हो गया वहाँ पे जूस पे मिल करके। उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत पार्शियल फूड बच गया होगा वो कहाँ जाता है, वो हमारे फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वो फिर कंप्लीटली वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा वहीं पे बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेती है।
द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड टू रीच वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। उसके बाद क्या होता है, जो फूड ऑब्जर्व होता है वो हमारे ब्लड में मिल करके हमारे जो शरीर के जो भी ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके पास पहुंच जाता है। ठीक है, वो ब्लड में मिल करके हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के पास ब्लड वेसल से होते हुए वहाँ पे पहुँच जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड टू रीच वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो चैप्टर से हैं, उनको हमको पढ़ना है। रिमेंबर, द बीटिंग ऑफ अवर हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। ऑन एन एवरेज द हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स अ मिनट। जो हमारे सीने में जो धड़कन चलती है, बीट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, वो 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स होती है। द किडनी आर हेल्पफुल इन रिमूविंग द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो किडनी है वो क्या करती है, वो हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हमारी हेल्प करती हैं। द फूड फ्रॉम द माउथ रीचेज द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। जो फूड है वो हमारे माउथ से स्टमक में कैसे पहुंचता है, वो फूड पाइप से होता हुआ हमारे स्टमक में पहुंचता है। The digested food is absorbed by the blood and it reaches various parts of the body through the blood vessels। जो भी फूड जो डाइजेस्ट हो चुका होता है बॉडी के द्वारा, डाइजेस्टिव प्रोसेस होने के बाद, वो ब्लड के साथ मिलकर ब्लड वेसल से होते हुए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है। ब्लड में वो फूड जो होता है वो फिर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया है, डिड यू नो योर हार्ट इज एज बिग एज योर क्लोज फिस्ट। जो आपका हार्ट है उसका साइज जानते कितना होता है, जितना, जैसे आप अगर ऐसे मुट्ठी बंद कर लें अपनी, तो जितना बड़ी आपकी ये मुट्ठी बनी है फिस्ट, उतना ही बड़ा हमारे हार्ट का साइज होता है। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक्सरसाइज पे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। बॉडी का कौन सा ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर है द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है, द प्रोसेस बाय विच आवर लंग्स प्यूरिफाई आवर ब्लड बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसके तहत जो हमारा लंग्स है वो एयर को लेता है, मतलब कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे वातावरण, वहाँ से एयर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन को लेता है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, ब्रीथ आउट करता है। उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेटरी प्रोसेस या रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का क्या काम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द हार्ट पंप द ब्लड which is carried through arteries and veins to all the organs of our body। जो हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंप करता है, पंप करके आर्टरीज और वेन्स के थ्रू वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन में, सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंटरनल ऑर्गन इज हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ वेस्ट। कौन सा हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन है जो हेल्प करता है वेस्ट को रिमूव करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा, द किडनी हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो किडनी होती है वो हेल्प करती है वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव प्रोसेस है, वो कैसे होता है। हाउ डू, जो हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेशन, उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा, द फूड चूज्ड इन आवर माउथ रीचेज द स्टमक थ्रू द
फूड पाइप। जो फूड हम मुंह से अपने मुंह में डाल करके चबाते हैं वो फिर क्या होता है, वो फूड पाइप के थ्रू हमारे मुंह से हमारे पेट में पहुंच जाता है। ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेज इन अवर स्टमक ब्रेक्स द फूड एंड इज पार्शली डाइजेस्टेड हियर। उसके बाद क्या होता है, जो वो पेट में ही उसमें पेट में कुछ जूसेस निकलते हैं जिससे कि वो फूड और भी मतलब डिजॉल्व हो जाता है और हमारी बॉडी की तरह बॉडी द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है, स्टोमक में एब्जॉर्व कर लिया जाता है पार्शियली, मतलब थोड़ा उसका समझो, उसका कुछ एक पार्ट वो पेट में एब्जॉर्व हो जाता है और थोड़ा सा हिस्सा उसका बच जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, द फूड देन रीचेज स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट्स गेट फर्दर डाइजेस्ट। उसके बाद जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी कुछ जूसेस होते हैं जो उसको फर्दर उसको ब्रेक करते हैं और वो वहाँ पे फर्दर एब्जॉर्व कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, देन द फूड फाइनल, उसके बाद भी कुछ अगर जो फूड बच गया होता है, जो अनडिजॉल्व फूड, वो क्या करता है, देन द फूड रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। उसके बाद क्या होता है, जो फूड बच गया होता है वो फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है जहाँ पे कि वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। यही डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है। ठीक है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, बी एक्सरसाइज में। उसमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर बनी हुई है कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स की, उसको आपको यहाँ इस तरफ से मैच करना है। ठीक है। ए कॉलम को बी कॉलम से। तो ये फर्स्ट पिक्चर किसकी बनी है, ये बीन शेप देखिए स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये हमारा किडनी है। तो इसको आप किससे मैच कर देंगे, इसको आप रिमूव द वेस्ट पे मैच कर देंगे। किडनी क्या करता है, वेस्ट को रिमूव करता है। तो इस पिक्चर को आप यहाँ इससे सी वाले से मैच कर देंगे। ठीक है। फिर सेकंड पिक्चर किसकी है, ये हार्ट की पिक्चर है। हार्ट को आप क्या करता है, हार्ट वो ब्लड को सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में ना, तो सेकंड को आप यहाँ ए से मैच कर देंगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। फिर थर्ड पिक्चर किसकी है, थर्ड पिक्चर हमारे ब्रेन की। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हमारा क्या करता है, कंट्रोल द बॉडी ऑर्गन्स, वो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है। तो ये सी को आप, ये थर्ड को आप किससे, यहाँ बी से मैच कर देंगे। फिर फोर्थ पिक्चर क्या है, ये हॉलो बैग जैसी पिक्चर है, ये क्या है, ये हमारा स्टमक की पिक्चर है। स्टमक क्या करता है, स्टमक का देखिए आप, ये हॉलो बैग लिखा है, तो आप यहाँ फोर्थ को यहाँ डी से मैच कर देंगे, स्टमक को हॉलो बैग। ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज सी पे आते हैं, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन वी इनहेल एयर इट इज टेकन टू द, जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो हमारी जो एयर होती है वो कहाँ पे पहुँचती है, इट इज टेकन टू द, इसका आंसर हो जाएगा लंग्स। ठीक है। फर्स्ट का हो जाएगा आपका लंग्स। जो हम एयर इनहेल करते हैं वो कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, हार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मस्कुलर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है। तो सेकंड में आप हार्ट लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर थर्ड है द हार्ट बीट्स अबाउट डैश टाइम्स पर मिनट। हार्ट कितना बार बीट करता है एक मिनट में, तो नॉर्मली हार्ट लगभग 70, एक नॉर्मल हार्ट वो 72 टाइम्स 1 मिनट में बीट करता है। ठीक है। फिर द डैश आर डैश ऑर्गन्स दैट वर्क्स लाइक वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन की तरह कौन काम करता है, आप जानते हैं, किडनी। तो उसमें क्या हो जाएगा, द किडनीज आर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन शेप्ड ऑर्गन्स डैट वर्क्स लाइक वॉशिंग मशीन। यहाँ किडनी कर दीजिएगा, यहाँ पे बीन शेप्ड कर दीजिएगा। ठीक है। द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन डैट वर्क्स लाइक वॉशिंग मशीन। फिर फिफ्थ वन है आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी नर्व सेल्स कॉल्ड डैश। हमारा जो ब्रेन है वो छोटे वो बहुत ही टाइनी नर्व सेल से मिलके बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज न्यूरॉन्स। ठीक है। तो फिफ्थ आपका न्यूरॉन्स हो जाएगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज डी पे आते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। द ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्कल। जो ब्रेन है वो इनसाइड द स्कल प्रेजेंट है, तो ये बात सही है, तो उसको आप ट्रू कर देंगे। फिर
एयर रीचेज द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। एयर जो है वो लंग्स में कहाँ से पहुँचता है, वो विंड पाइप के होते हुए पहुँचता है। तो ये सेकंड भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड है द किडनीज आर एग शेप्ड एंड पिंक इन कलर। तो जो किडनी है वो एग शेप्ड नहीं होता, वो क्या शेप्ड होता है, बीन शेप्ड, ठीक है। तो उसको आप फॉल्स कर दीजिएगा, द किडनीज आर बीन शेप्ड, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर फोर्थ है द हार्ट इज अ डार्क रेड वेज शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। तो ये बात गलत है, वो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में नहीं होता है, वो ऊपर लंग्स के बगल, लंग्स के पास में होता है, रिब केज के अंदर में, ठीक है। तो ये वाला आपका फोर्थ वाला भी फॉल्स हो जाएगा। फिर फिफ्थ है द हार्ट बीट्स अबाउट 27 टाइम्स अ मिनट। तो हार्ट जो है वो 27 टाइम्स, नॉर्मल हार्ट 27 टाइम्स नहीं 72 टाइम्स अ मिनट बीट करता है। तो आपका फिफ्थ भी फॉल्स हो जाएगा। अब आपको करना है फन टू डू। उसमें क्या करना है, ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ द लंग्स एंड ब्रेन ऑन अ चार्ट पेपर एंड पेस्ट इट इन योर नोटबुक। तो आपको क्या करना है, लंग्स और ब्रेन का डायग्राम बनाना है। तो बेटा आप ये क्वेश्चन जो है अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा, और उसके बाद लंग और ये किडनी, लंग और हार्ट, सॉरी लंग्स एंड ब्रेन, लंग्स और ब्रेन का वहाँ पे डायग्राम भी उसके बाद में बनाइएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में ही, फेयर कॉपी में लंग्स और ब्रेन का डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। फिर सेकंड है इसमें काउंट योर हार्ट बीट, देन क्लाइंब 30 स्टेयर्स एंड अगेन काउंट योर हार्ट बीट, नोट डाउन द डिफरेंस। तो यहाँ पे दो चार्ट है, तो ये आप एक फन एक्टिविटी से कीजिएगा, आप अपनी हार्ट बीट काउंट कीजिएगा। आप कैसे काउंट करेंगे, आप अपने जो आपके पास मोबाइल है उसमें स्टॉप वॉच होती है, उसमें आप स्टार्ट कीजिएगा और 1 मिनट में, और अपना हार्ट पे अपना हाथ रखिएगा और देखिए कितनी बार वो बीट कर रहा है, ठीक है। तो आप बैठ के देखिएगा, तो उसको, उस रीडिंग को इधर लिख लीजिएगा, और उसके बाद बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिएगा, जैसे भाग के सीढ़ी पे चढ़े 3-4 बार, ठीक है। तो उसके बाद फिर से आप यही चीज़ कीजिएगा, तो देखिएगा आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हुई है कि नहीं है, और कितनी इंक्रीज हुई है तो उसका क्या रीडिंग आ रही है उसको यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है बेटा। हमारा जो हार्ट बीट होता है, जब हम लोग कोई भी एक्टिविटी, जैसे आराम से लेटे हैं, सो रहे हैं, तो हमारा हार्ट जो बीट होता है वो कम हो रहा होता है उस समय, और जब हम लोग बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तेज़ी से वर्क कर रहे थे, तो हमारा हार्ट बीट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये पूरा आप लोग वर्क कर लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा। जो भी चैप्टर बेटा हम पढ़ाते हैं उसके क्वेश्चन आंसर आप लोग फेयर कॉपी में ज़रूर कर लिया कीजिए, ठीक है। और चैप्टर को अपने से 2-3 बार रीड भी कीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।